साथियों, आजकल भूमि पट्टा एक अहम टॉपिक बना हुआ है कि जो भूमि पट्टा दिया जा रहा है वो किसको मिले, उसका हकदार कौन है, भूमि पट्टा वितरण उनको देना जायज़ है या नहीं है। ये एक बड़ा अहम प्रश्न बन गया है कि प्रशासन एक तरफ तुला हुआ है, एक तरफ आम मानस ये कह रहा है कि उनकी पट्टा अलॉटमेंट किया जाए, उनको समय पर मिला जाए ताकि वो अपनी ज़मीन का जिसमें वो इतने सालों से रह रहे हैं उसका वो हकशुदा मालिक हो सके। बात भी जायज़ है कि जो आज 60-70 सालों से उसमें रह रहा है तो उसका उस पर हक तो होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उसको जब मर्जी आए जी चाहे आप तोड़ दीजिए और उस पर वो किसी और को अलॉट कर दीजिए, ये तो संभव नहीं है। परंतु एक नज़र हम उठाकर देखते हैं गांव की तरफ। हम मानते हैं कि बेसिक इकाइयाँ सब गांव में हैं और गांव के अंदर ही गांव के लोग रहते हैं, और इस बात को भी मानते हैं कि जो गांव की आबादी है वो अगर छोटा गांव है तो 1 मरबे में और बड़ा गांव है तो 2 मरबे में बनी हुई आबादी का एक नक्शा है, उसको प्रॉपर वे से बनाया गया है। उस नक्शे को, उसकी गलियां हैं, उसमें गौशाला है और यार्ड्स बने हुए हैं, वो सारा एक नक्शे में निर्धारित है। और उसी के साथ साथ जो ज़मीनें हैं उनका भी एक नक्शा निर्धारित है कि 25 बीघे के ऊपर 1 मरबा है और वो उसकी एक निश्चित है कि एक गाँव के अंदर इतने बीघे या इतने मरबे होंगे। पर क्या ये सब सही है? आज अगर हम ये देखें कि क्या किसी गांव के अंदर आप उठाकर देख लीजिए, 22 पंचायत देख लीजिए, आसपास की पंचायतें देख लीजिए, किसी भी गांव के आए व्यक्ति को पट्टा अलॉट नहीं हुआ। और अभी तक इतने सालों से पट्टे अलॉटमेंट की प्रक्रिया ही चल रही है कि हर बार सर्वे होता है और वो पट्टा अलॉटमेंट का पॉलिटिकल वजह से या अन्य कारणों से वो अलॉट नहीं हो पाता। और जब तक पट्टा नहीं अलॉट होगा तो उसके गांव के अंदर उसकी प्लॉट की वैल्यू क्या होगी, उसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या होगी। पंचायत समिति में जाके देखें, जो पुश्तैनी दर पुश्तैनी जो उसने प्लॉट लिया वो उसी का नाम बोल रहा है, कोई प्लॉट नंबर नहीं लगा, अगर लगा भी है तो बीच में पॉलिटिकल कारणों से वो जल गया रिकॉर्ड या फट गया। तो क्या हम इसको दुरुस्त कर पाएँ कि ये रिकॉर्ड जो है जब तक हर गाँव की इकाई के अंदर उनकी जो भूमि का पट्टा उनको सही नहीं मिलेगा तब तक क्या हम इसको कामयाब कर पाएंगे। रैसीनगर का एग्जाम्पल लीजिए, रैसीनगर के एग्जाम्पल में 100 फीट वाइड रोड है। आज 100 फुट वाइड रोड का अगर नक्शा उठाकर देखें तो वो वहाँ से सीधी बाहर को निकलती है, जबकि नक्शे के अनुसार वो है, परंतु वहाँ से वो ब्लॉक है, क्या आप उसको तोड़ देंगे? रैसीनगर का डिमार्केशन 2 पार्टों में बढ़ गया, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन और एक तरफ दूसरा सेक्शन। एक तरफ एक अंडर नीचे से पुलिया जाती है जो उधर की साइड से जोड़ती है और वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहीं पे अनेक चीज़ें लगी हुई हैं। तो क्या ये इस नक्शे के अकॉर्डिंग है? क्या हम इसको तोड़ पाएंगे या क्या हम इसका दुरुस्तीकरण दे पाएंगे? तो जहाँ तक प्रश्न है कि ये जो अवैध निर्माण है इसको कैसे घोषित किया जाए, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उसको अवैध निर्माण को हमने घोषित करना है तो सबसे पहले बेसिक इकाइयों को ठीक करना पड़ेगा, उन गाँवों को ठीक करना पड़ेगा जहाँ पे पट्टे की अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं हुई, ताकि हर व्यक्ति को पट्टा उसका सही और उसकी अनुमानित जगह के अनुसार मिल सके। वार्डों के पट्टों को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उन लोगों को छांटना पड़ेगा जो कब्जे की ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, या जो जगह ऐसी है जो जैसे हाईवे है, हाईवे के ऊपर आपने रोड के ऊपर बहुत बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई कर दिया, उस पर अपना ढाबा खोल दिया और उस पर अपना ढाबा चला रहे हैं खुलेआम से, अवैध है। इसी प्रकार से और कई जगह हैं, नहरें हैं, कई जगह हैं जहाँ पे आपने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है, परंतु जो आवश्यकता के अनुसार पुराना बन चुका है और जो पुरानी इंसान वो नक्शे पे चला आ रहा है, क्या उसको हम तोड़ना उचित समझते हैं क्या बिना आधार के? ऐसे तो हम बीकानेर को उठा के देखें तो बीकानेर के अंदर कोर्ट गेट की गलियाँ ही हम देखें तो उसमें इंसान का घुसना ही मुश्किल है। तो अगर उसका सौंदर्यीकरण करने लगे तो बीकानेर तो पूरा टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पट्टा निर्माण होना चाहिए, उसका जो एक मापदंड होना चाहिए, उसका अलॉटमेंट है, किसी भी पर्सन को उसकी ऐसी भूमि से ना उखेड़ा जाए जहाँ पे वो रह रहा है और वो उस अकॉर्डिंग उस जगह के अनुसार है। अगर वो चीज़ बनी हुई है उसी जगह के अनुसार या उसी क्षेत्र के अनुसार बनी हुई है तो उसको जो प्रशासन है ये जो बना रहा है उसको कंसिडर करना चाहिए। हम पट्टा तोड़ रहे हैं, हम घेराव कर रहे हैं कि नहीं पट्टे दिए जाएँ, तो उसके अंदर गुंडागर्दी तत्व भी हैं जिनका मकसद ये है कि ज़मीनें आप काबू में करो और उसको आगे भेज दो। उसकी अथेंटिसिटी अब जब तक नहीं करते क्या वो वहाँ का रहने वाला है इतने साल से, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न अहमियत ये रखता है कि भूमि पट्टा वितरण है वो सही हो,
कोर्ट को भी इस बात में सोच समझ के देना होगा, और उन लोगों को भी, उन जो वहाँ के वार्ड पंच हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं, उनको, वहाँ के लोगों को, उन सभी का पट्टा वितरण करना पड़ेगा। और गांव से ये बेसिक प्लानिंग शुरू होनी चाहिए कि उनका पट्टा वितरण सही हो। आगे के कदम में मैं आगे आपसे डिटेल डिस्कस करूँगा कि पट्टा वितरण अभी तक बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया, ना उन लोगों को मिल पाया जो लोग सही हकदार हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका लोग हैं, आज वो बिना पट्टे के बैठे हैं, उनकी वैल्यूएशन नहीं है। जब तक उनकी भूमिका की वैल्यूएशन नहीं होगी, तब वो कहीं पर भी उनको सेल नहीं मिलेगा उस लेटर का, उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसलिए उनको आप पट्टे का नंबर दीजिए, उनका अलॉटमेंट कीजिए, और वो सही अपने मैप के अनुसार कीजिए, तभी ये चीज़ें संभव है। धन्यवाद।